हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट उर्दू कवायद का जो लेसन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे सवाल एग्जाम में हर हाल में पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से। तो उर्दू कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर, ये मैं बताने वाला हूँ बहुत आसानी तरीके से आपको हिंदी और इंग्लिश के साथ बताऊंगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दिमाग में ज़्यादा बैठा हुआ है ना, तो उर्दू कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। जैसे देखिए, मुझे यहाँ पे जानना है फाइल, मफऊल और फेल के बारे में जानना है, तो इससे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम जानते हैं, सिंपल से जानते हैं फाइल। फाइल को हम लोग हिंदी में या इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का डिफिनेशन आपको पता ही है, जो काम करता है कि नहीं, जो काम करता है, जो काम करता है यानी कि काम करने वाले को, है ना, जो काम करता है, तो काम करने वाले को क्या बोला जाएगा? सब्जेक्ट बोला जाता है। और मफऊल बोलते हैं ऑब्जेक्ट। किसको बोलते हैं? मफऊल कहते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि जिस पर काम होता है, ठीक है ना, जिस पर काम होने का असर होता है, जिस पर काम होने का असर हो। और जो काम करता है ना, जो काम करता है, तो जो काम करता है उसको फाइल कहेंगे, और जिस पर काम करने का असर उसको मफऊल कहेंगे। मफऊल मतलब ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और फेल कहते हैं वर्ब को। क्या कहते हैं? वर्ब को, है ना, काम का होना या करना समझा जाए, काम का होना या करना समझा जाए, है कि नहीं, काम का होना या करना समझा जाए, उसको क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे, फेल बोलेंगे। तो इससे तो आप वाकिफ हैं। सब्जेक्ट आपने शुरू से पढ़ते आ रहा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब शुरू से पढ़ते आ रहा, उसी को उर्दू में कहते हैं, सब्जेक्ट को बोलते हैं फाइल यानी कि काम करने वालों को, ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल जिस पर काम होता है, और वर्ब कहते हैं फेल को जिस पर काम का होना या करना समझा जाए, ठीक है ना। तो अब जैसे इसका सवाल कैसे पूछा जाता है एग्जाम में वो जानते हैं, ठीक है ना। जैसे सवाल, यहाँ पे सवाल दे देगा कि अहमद ने रोटी खाई, है ना, अहमद ने रोटी खाई, हो गया। अब यहाँ पे अहमद ने रोटी खाई, तो अब देखिए इस जुमला में देखिए, जैसे हम लोग इंग्लिश में बनाते हैं तो कैसे बोलते हैं? सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है। तो यहाँ पे देखिए अहमद ने रोटी खाई, तो काम कौन कर रहा? अहमद काम कर रहा है कि नहीं? अहमद क्या कर रहा? काम कर रहा। तो यहाँ पे फेल कौन सा है, और यहाँ पे फाइल कौन सा है, और यहाँ पे मफऊल कौन सा है? देखिए हम लोग आसानी तरीके से पहचानेंगे। सवाल एग्जाम में पूछता है, एक जुमला देता है और बोलता है कि इस जुमला से बताइए कि कौन फाइल है, कौन फेल है, कौन मफऊल है, ठीक है ना। तो अहमद ने रोटी खाई, तो फाइल मतलब वर्ब है, काम जिस पर हो रहा, तो कौन सा वर्ब हो रहा? खाना, है ना, या तो यानी कि खाई यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब हो गया। और फाइल कौन है? फाइल मतलब जो काम करता है, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट। देखिए अहमद ने रोटी खाई, काम कौन कर रहा? अहमद कर रहा, तो अहमद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ओके। और मफऊल क्या होता है? जिस पर काम का असर हो। तो अहमद ने रोटी खाई, तो अहमद काम करने वाला है, असर किस पे हो रहा? रोटी पे हो रहा, तो रोटी क्या हो जाएगा? मफऊल हो जाएगा। बहुत आसानी तरीके से इसको समझेंगे, ध्यान से, एग्जाम में हर हाल में सवाल पूछेगा, ओके। एक और मैं आपको मिसाल दे दूं जिससे आपको आसानी तरीके से लगे, ओके। जैसे बोल देते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण देख लीजिए, मिसाल देखिए क्या बोलता है? गौसिया किताब पढ़ रही है, गौसिया किताब पढ़ रही है। अब यहाँ पे देखिए काम करने वाला कौन, यानी कि पहले फेल लिख दिया मैंने, तो फेल मतलब काम का करना या होना जैसे समझा जाए। तो गौसिया किताब पढ़ रही, तो पढ़ रही, यहाँ पे देखो पढ़ रही है, ये क्या है? पूरा ये फेल है ना, पढ़ रही है, क्या हो गया? फेल हो गया। पढ़ है यानी कि पढ़ना बोल सकते हैं, सिंपल सी बात बोल सकते हैं, पढ़ना, तो पढ़ रही है, यहाँ पे बोल सकते हैं ये क्या है? फेल है। फिर फाइल क्या होता है? गौसिया, देखिए गौसिया किताब पढ़ रही है, काम कौन कर रहा? गौसिया, तो गौसिया हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, है कि नहीं, गौसिया क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और असर किस पर हो रहा? गौसिया किताब पढ़ रही, किस पर असर हो रहा? किताब पर, तो किताब क्या हो जाएगा? असर हो जाएगा। असर पर मतलब इस पे असर पड़ रहा, तो मफूल हो जाएगा। अब ये तो हमारा सिंपल सा है, जुमला दिया हुआ है, उससे हम किताब तुरंत हम लोग पता कर ले रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको देखने के बाद, पढ़ने के बाद उस अल्फाज से ही पता चल जाता है कि ये अल्फाज काम करने वाला के लिए है, आया है, या ये अल्फाज जो है मफऊल के लिए आया है, या ये अल्फाज जो है वर्ब के लिए आया है। तो चलिए मैं वो दिखाता हूँ आपको।
अब मैंने यहाँ पर आपके लिए 10 बहुत ही अच्छा मिसाल लाया है जिससे जिस लफ्ज से हमको पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फेल मतलब वर्ब है, फाइल मतलब सब्जेक्ट है काम करने वाला, और मफऊल मतलब ऑब्जेक्ट है जिस पर काम का असर पड़ता है। तो कुछ ऐसे लफ्ज है, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको देखने के बाद वो ऑलरेडी फाइल है होते हैं या फिर मफऊल होते हैं, वफूल या तो फिर फेल होते हैं। जैसे देखिए जुल्म, तो जुल्म एक तरह से फेल है, जैसे बोलते हैं जुल्म करना, तो ये क्या है, फेल है, यानी कि वर्ब है। अब जो जुल्म करता है उसको क्या बोलते हैं, आपको पता है, जो जुल्म करता है उसको क्या बोलते हैं, जालिम कहता है कि नहीं, जालिम। तो देखिए जालिम अगर आपको बोला जाए कि जालिम आ रहा, तो जालिम के मतलब क्या समझते हैं, जुल्म करने वाला, और जिस पर जुल्म किया गया, जैसे कि एक कोई बंदा है उस पर किसी ने जुल्म कर रहा, तो जो बंदा जुल्म कर रहा वो कहलाएगा जालिम, है कि नहीं। जो बंदा उसको मार रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, जालिम कहेंगे। और जो काम हो रहा वो जुल्म हो रहा, और जिसको मार रहा उसको क्या बोलते हैं, मजलूम कहते हैं। क्या कहते हैं, मजलूम। तो देखिए मजलूम एक लफ्ज है जो ऑलरेडी मफऊल का काम कर रहा है, जालिम एक लफ्ज है जो फाइल का काम कर रहा, फेल जुल्म है। जैसे देखिए कत्ल, कत्ल करना फेल है। अब जो कत्ल करता है उसको क्या बोलते हैं, कातिल। आपने सुना भी होगा और बोला भी होगा, ये बहुत बड़ा कातिल है, यानी कि कातिल का मतलब कत्ल करने वाला। और जिसको कत्ल किया गया, जिसको कत्ल किया उसको क्या बोलेंगे, जिसको कत्ल किया उसको बोलते हैं मकतूल। क्या बोलते हैं, मकतूल बोलते हैं। ओके, फिर देखिए इल्म, तो इल्म बोलते हैं इल्म हासिल करना, है कि नहीं, बोलते हैं ना इल्म है, तो इल्म हासिल करना। अब इल्म जो हासिल करता है उसको क्या बोलता है, जो इल्म हासिल करता है उसको बोलते हैं आलिम। तो भाई साहब आप भी आलिम हो गए, यानी कि हर को जो इल्म हासिल करा वो आलिम कहला जाता है ना। और क्या बोला गया, इल्म हासिल करने वालों को आलिम बोला जा रहा, और जो हासिल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मालूम। क्या होता है, मालूम। तो मालूम यहाँ पे क्या है, मफऊल है। अब देखिए नजर, नजर, अब नजर जो नजर करता है, एक बोलता है नजर, अब जो नजर करता है उसको क्या बोलते हैं, नाजिर। क्या बोलते हैं, नाजिर, ठीक है ना, नाजिर। और जो देख नाजिर का काम करता, जिस पर नाजिर का काम होता है उसको क्या बोलते हैं, मंजूर। क्या बोलते हैं, मंजूर कहते हैं। ओके, तो क्या हो गया, नजर, नाजिर, मंजूर। देखिए खिदमत समझिए, खिदमत मतलब क्या होता है, खिदमत करने वाला। तो आप समझ रहे खिदमत से, समझ रहे खिदमत करने वाला, जिसको खिदमत किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, जिसको खिदमत किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, खादिम कहते हैं। सॉरी, खिदमत करने वाला, खिदमत करने वाला क्या कहलाता है, जो काम, खिदमत का काम कौन करेगा, खादिम करेगा। और जिसको खिदमत किया जाएगा तो उसको बोलते हैं मखदूम। क्या बोलेंगे, मखदूम बोलेंगे। ओके, जैसे हिफाजत, देखिए मैं यहाँ पे लफ्ज लिखा हिफाजत, तो जो हिफाजत एक वर्ब है, एक फेल है, तो जो हिफाजत करता है उसको बोलते हैं हाफिज। क्या बोलते हैं, हाफिज कहते हैं। हिफाजत करने वालों को हाफिज कहते हैं। और जिस चीज की हिफाजत की जाती है ना, जिस चीज की हिफाजत की जाती है उसको बोलते हैं महफूज। क्या बोलते हैं, महफूज। ये चीज मेरे पास महफूज मतलब ये मफऊल का काम कर रही है। गलबा, अब गलबा से देखिए, गलबा मतलब बोलते हैं गलबा छा गया इस पे, है ना। तो गलबा जिस पे छाता है उसको, गलबा छाने का जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, गालिब। क्या कहते हैं, गालिब, गलबा करने वाला, है ना, गलबा करने वाला। और जिस पर किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, मगलूब। मीम लगा के देखिए लास्ट में बताते कैसे बना, ये बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। तखलीक मतलब बनाना, है ना, तखलीक करने वाला। और जो तखलीक करता है उसको क्या बोलते हैं, खालिक, है ना। हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, खालिक, इस जहान का खालिक, है ना। तो बोलते हैं खालिक, ये कौन है, मतलब तखलीक करने वाले को खालिक कहते हैं। और जो चीज तखलीक की जाए उसको क्या बोलते हैं, मखलूक। जैसे इंसान, देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो इंसान हो गया मखलूक, और अल्लाह ताला क्या कहलाया, खालिक कहला गया। और अल्लाह ताला ने जो खालिक वाला जो काम किया है उसको क्या बोलेंगे, तखलीक बोलेंगे। देखिए हमद यहाँ पे लिखा मैंने, हमद, तो जो हमद तो वर्ब हो गया, तो जो हमद करता है उसको क्या बोलते हैं, हामिद बोलेंगे, है ना। हमद करने वालों को हामिद कहेंगे, और जिसको हमद किया जाए उसको महमूद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, महमूद बोलेंगे। उस तरह से लास्ट में देखिए हुक्म, तो हुक्म समझ रहे हैं ना, ऑर्डर, जो हुक्म करता है उसको क्या बोलते हैं, हाकिम। हाकिम बोलते हैं, हाकिम मतलब बादशाह भी होता है जो हुक्म करता है। और जिस पर हुक्म किया जाएगा उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, महकूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, महकूम बोलेंगे। तो ये आपका 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। अब देखिए यहाँ पे फेल से फाइल बनाना बहुत आसान। देखिए जुल्म था तो जुल्म में जो अलिफ में जो में अलिफ जोड़ दिया तो जालिम बन गया। देखिए कत्ल में काफ अलिफ जोड़ दिया कातिल बन गया। इल्म में आयन अलिफ जोड़ दिया आलिम बन गया। नजर में नू अलिफ कर दिया नाजिर बन गया, है ना। खिदमत में खे अलिफ कर दिया तो खादिम बन गया। हिफाजत में हे अलिफ डाल दिया हाफिज बन गया। गलबा में गैन अलिफ डाले गालिब हो गया।
तखलीक में, तो खैर ये तो थोड़ा सा अलग टाइप का खालिक हो गया। हमद में है अलिफ डाले, हाकिम में है अलिफ डाले। और जो मफऊल बनाने का जो तरीका है वो मीम लगा के, है ना। जालिम में देखिए मीम जोड़ दिए तो क्या हो गया, मजलूम हो गया। कातिल में, कत्ल में जोड़ देंगे तो मकतूल। मीम और वाफ जोड़ना है, देखिए मीम और वाफ जोड़ना है, ठीक है ना। तो इसके पहले मीम जोड़ेंगे और आखिरी वाला लफ्ज, आखिरी वाला जो हुर्फ है उससे पहले वाव जोड़ेंगे तो मकतूल हो गया। इल्म में देखिए तो इल्म के पहले ऐन के पहले मीम जोड़ दिए और मीम के पहले क्या है, लाम है, मीम के पहले लाम है तो लाम के पहले वाव जोड़ दिए तो क्या हो गया, मालूम हो गया, ठीक है ना। जैसे खिदमत देखिए तो खे के पहले मीम जोड़ दिए, बाकी सब उसे लिख दिए और आखिर में ते लफ्ज है, ते हुर्फ है तो उस ते के पहले, है ना। तो यहाँ पे खादिम में देख लीजिए, खादिम से एक्चुअली यहाँ पे कर रहा तो खादिम क्या हो जाएगा, खादिम और मीम के पहले वाव जोड़ दे, मखतूम हो गया। तो इस तरह से मीम लगा कर हम जो है मफऊल बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और जो मैंने मिसाल बताई थी ये मिसाल काफी इंपोर्टेंट एग्जाम में ऐसे करके ज्यादा करके पूछा जाता है, तो देख लीजिएगा। ओके, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। ओके, खुदा हाफिज।